जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हमने पिछली क्लास में मॉडल पेपर संख्या 59 का भाग 1 देखा। आज हम भाग 2 देखेंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्रिका के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रसाद गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी। आप सभी बताइए, जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? समालोचक मासिक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रश्न 62। बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? कर्मवीर, विशाल भारत, प्रभा, जागरण। आपको बताना है, बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? इसका सही आंसर है विशाल भारत में। प्रश्न 63। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, मराठी। आपको बताना है, मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः ब्रजभाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 64। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ए. गोदान महाजनी सभ्यता की कथा है। बी. मानवीय त्रासदी का भाष्य है। सी. उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। डी. गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केच है। आप सभी बताइए, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान के संदर्भ में गलत तथ्य है विकल्प सी, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। यह कथन असत्य है। प्रश्न 65। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्लुत, ह्रस्व स्वर, संयुक्त, द्वित्व स्वर। आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो राइट आंसर है द्वित्व। प्रश्न 66। वोरव स्वयं रघुवंश कुठार की धार में वारन वाजी सरत्यहि बाण की वायु उड़ाय के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथहि। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? करुण, हास्य, अद्भुत, रौद्र। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस रस का उदाहरण है। इसका सही आंसर है रौद्र रस। प्रश्न 67। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? 8, 10, 5 या 12। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं, आपको यह बताना है। वियोग श्रृंगार की कुल 10 दशाएं मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 68। मृग नयन में समास है द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। मृग नयन में कौन सा समास है?
मृगनयन में कर्मधारय समास है। प्रश्न 69। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय प्रकटित भई निरखि राम राकेश। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न 70। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम रूप से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो आप सभी बताइए, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। प्रश्न 71। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना, श्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान होना। प्रश्न संख्या 72। कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है। वाचक शब्द, उपमेय, उपमान, समान धर्म। कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है। तो राइट आंसर है, इस पंक्ति में वाचक शब्द का लोप हुआ है। प्रश्न 73। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। मात्रिक समछंद, वर्णिक छंद, मात्रिक अर्ध समछंद, विषम छंद। उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है। उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है पुहुप। प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नग्न, क्षमा, नख, नेह। आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है नेह। प्रश्न 76। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद है। छात्रो अगच्छत, छात्रा आगच्छत, छात्रा अगच्छत, छात्रः अगच्छस। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। इसका राइट आंसर है छात्रा अगच्छत। प्रश्न 77। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। पिघल गया वाक्य में विशेषण है। कठोर, अशोक, हृदय, मोम। आपको बताना है कि इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है। तो राइट आंसर है हृदय। प्रश्न 78। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है।
मेरी तो सांस फूल गई, उसके प्राण उड़ गए। इनमें से कई किताबें पढ़ी हुई हैं। आप कहाँ पर रहते आप कहाँ पर रह रहे हैं? आप सभी बताइए। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य है मेरी तो सांस फूल गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम, दमयंती, उत्तर रामचरितम, सुदक्षिणा, रघुवंश, वसंत सेना, मृच्छकटिका। आपको बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध युग्म है विकल्प बी, दमयंती, उत्तर रामचरितम। प्रश्न 80। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। 4 वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। राइट आंसर है विकल्प डी, वह बुद्धिमती स्त्री है। यह वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न 81। पगडंडियाँ आत्मकथा है। वंचित कौर, श्यामलाल, रमणिका, आनंद कुमार। पगडंडिया आत्मकथा है। आप सभी बताइए, पगडंडिया आत्मकथा किसका है? यह आत्मकथा वंचित कौर का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आपको पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसका चयन करना है। सेना, मणि, धरती, कुटुंब। आप सभी बताइए कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? पुल्लिंग शब्द नहीं है धरती। प्रश्न 83। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है। मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है लिप्सा। प्रश्न 84। शुद्ध वर्तनी है। आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। प्रश्न 85। अशुद्ध वर्तनी है। आविष्कार, आशीर्वाद, अछोहिड़ी, यद्यपि। आप सभी बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अछोहिड़ी। प्रश्न संख्या 86। कंठोष्ठ्य उच्चारण स्थान है। आप सभी बताइए कंठोष्ठ्य का उच्चारण स्थान कौन सा है?
तो राइट आंसर है ओ औ। प्रश्न 87, पावक शब्द में संधि है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। आप सभी बताइए पावक शब्द में कौन सी संधि है। पावक में आयादी स्वर संधि है। प्रश्न 88, अल्प प्राण है। श, श, स या च। अल्प प्राण वाला वर्ण कौन सा है। तो राइट आंसर है च। महाप्राण है। आप सभी बताइए कौन सा महाप्राण है। महाप्राण है घ। अघोष है। आप सभी बताइए कौन सा अघोष वर्ण है। ग, ख, ज, द। कौन सा अघोष वर्ण है। तो राइट आंसर है ख। प्रश्न 91, सघोष है। कौन सा सघोष वर्ण है आपको बताना है। सघोष वर्ण है ज। प्रश्न संख्या 92, कनस्तर किस भाषा का शब्द है। देशज, फारसी, पुर्तगाली या चीनी। कनस्तर किस भाषा का शब्द है। आप सभी बताइए कनस्तर किस भाषा का शब्द है। कनस्तर पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न 93, असंगत शब्द युग्म है। कौन सा असंगत युग्म है आप सभी बताइए। असंगत शब्द है चाकू अरबी। प्रश्न 94, जातिवाचक संज्ञा है। वर्षा, पुस्तक, तोता, उपरोक्त सभी। आप सभी बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। शरबत, दस्तखत, दौलत, वक्त। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द है दौलत। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो का लिंक अपने मित्रों व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। जो नए मित्र अभी भी जुड़े हैं सबसे पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन 8 बजे से टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी के लिए मॉडल पेपर कराया जा रहा है। यह मॉडल पेपर संख्या 59 है। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 96, चिरंतन का सही
विपरीतार्थक शब्द है? नश्वर, अनश्वर, नाश, अंत। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है नश्वर। प्रश्न 97, धनुष का पर्यायवाची नहीं है? कोदंड, चाप, सरासन, शर। कोदंड, चाप, सरासन, शर धनुष का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर है शर। प्रश्न 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंधा। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है कंधा। प्रश्न संख्या 99, योगरूढ़ शब्द है? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। कौन सा योगरूढ़ शब्द है? योगरूढ़ शब्द है दशानन। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? घट, घड़ा, शरीर। चमक, चमक, मान, सम्मान। आधी, मानसिक पीड़ा, धरोहर। खेचर, पक्षी, खच्चर। आपको बताना है अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनेकार्थी शब्दों का सही युग्म नहीं है विकल्प डी, खेचर, पक्षी, खच्चर। लालची शब्द में प्रत्यय है? लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लालची शब्द में ई प्रत्यय है। प्रश्न 102, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? सप्रेम, साकार, संहार, स्वीकार। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो राइट आंसर है संहार में। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है? आप सभी बताइए पुनर्जन्म में कौन सा संधि विच्छेद है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म। प्रश्न 104, मोहन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आपको बताना है कि इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है अर्धविराम चिन्ह। प्रश्न 105, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? ए, जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। बी, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। सी, जिनमें एक साधारण वाक्य एवं उसके अधीन उपवाक्य हों। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी बताइए कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है विकल्प सी,
जिनमें एक साधारण वाक्य एवं उसके अधीन उपवाक्य हो। प्रश्न 106। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ वाक्य होगा कर्तृवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य, कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ वाक्य होगा जब क्रिया का संबंध कर्म से होता है तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। प्रश्न संख्या 107। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आत्मोत्सर्ग, आत्मसमर्पण, आदर्शवाद, आक्रांत। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग के लिए एक शब्द है आत्मोत्सर्ग। प्रश्न 108। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया होता है या इसका कोई खास मतलब होता है? पंक्ति है अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल, अरुण कमल। आप सभी बताइए यह पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति धूमिल की है। प्रश्न 109। प्रेम प्रीति को विरवा चले लगाए खींचन की सुधि लीजो मूरझ न जाए। पंक्ति में छंद है चौपाई, दोहा, सोरठा या बरवै छंद। प्रश्न 109 का राइट आंसर है बरवै छंद। प्रश्न 110। पश्च स्वर है। आप सभी बताइए कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर है ऊ। प्रश्न 111। किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है? 15वें सर्ग, 16वें सर्ग, 17वें सर्ग या 18वें सर्ग में? आप सभी बताइए किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है 18वें सर्ग में। प्रश्न 112। शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या है 18, 19, 20, 22। शिशुपाल वधम में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है शिशुपाल वधम में सर्गों की कुल संख्या 20 है। प्रश्न 113। संस्कृत वाङ्मय की लघुत्तरी के ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, उपर्युक्त सभी। संस्कृत वाङ्मय की लघुत्रयी के ग्रंथ हैं उपर्युक्त सभी। प्रश्न 114। सारीपुत्र प्रकरणम ग्रंथ के ग्रंथकार कौन हैं? भास, अश्वघोष, भारवी, शूद्रक। आप सभी बताइए सारीपुत्र प्रकरणम ग्रंथ के ग्रंथकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है अश्वघोष। प्रश्न 115।
सहयुक्ते प्रधाने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति। सहयुक्ते प्रधाने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सहयुक्ते प्रधाने के योग में करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न 116, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधि लिंग लकार? तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तिष्ठति धातु रूप में लट लकार है। मधु शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होता है। आप सभी बताइए, मधु शब्द का पंचमी एक वचन में कौन सा रूप होगा? मधु शब्द का पंचमी एक वचन में मधुने रूप होगा। प्रश्न 118, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कवि की पंक्ति है? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 119, कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकृष्ण शर्मा नवीन। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन राम नरेश त्रिपाठी ने किया। प्रश्न संख्या 120, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका हैं? मन्नू भंडारी, सुमन राजे, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? हिंदी साहित्य के आधा इतिहास की लेखिका सुमन राजे हैं। प्रश्न 121, सांध्य काकली लिखा है? प्रेमचंद, पंत, निराला, शुक्ल। किसने सांध्य काकली लिखा है? आपको बताना है सांध्य काकली किसकी रचना है। सांध्य काकली किसकी रचना है? तो राइट आंसर है निराला। प्रश्न 122, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न तो जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 123, डायन कहानी संग्रह है? आप सभी बताइए डायन कहानी संग्रह किसका है? डायन कहानी संग्रह भीष्म साहनी का है। प्रश्न 124, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद। आपको बताना है उपरोक्त में कौन
उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस काव्य पंक्ति में माधुर्य गुण है। कबीर किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी बताइए कबीर किसके समकालीन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप सभी बताइए कबीर किसके समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना गया, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।